मैन ऑफ स्टील, कर्मयोगी, दूरदर्शी उद्योगपति, समाज सेवा, आदर्श नेता, हरियाणा में एक छोटा सा गांव है नलवा। कामयाब और मशहूर उद्योगपति श्री ओम प्रकाश जिंदल का जन्म नलवा गांव में ही हुआ था। नलवा गांव की इन्हीं गलियों में श्री ओपी जिंदल का बचपन बीता। और यहीं से उन्होंने सफल उद्योगपति बनने की प्रेरणादायक कहानी लिखी। श्री ओपी जिंदल की पहचान एक कामयाब शख्स, दूरदर्शी बिजनेसमैन, समर्पित समाजसेवी और कर्मठ राजनेता के रूप में की जाती है। बिजनेस जगत में उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उत्तर भारत के मौजूदा राज्य हरियाणा के एक छोटे से गांव नलवा में 7 अगस्त 1930 को ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ। उनके पिता श्री नेतराम जिंदल एक किसान थे और माता श्रीमती चंद्रावली एक घरेलू महिला। श्री ओपी जिंदल की प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा में ही हुई। बचपन से ही ओपी जिंदल को तकनीकी कामों में खासी रुचि थी। अपनी इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए 22 साल की छोटी सी उम्र में ओपी जिंदल ने व्यापार शुरू किया। शुरुआती चुनौतियों को पछाड़ते हुए और कड़ी मेहनत के दम पर साल 1964 में जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। कम उम्र में कारोबार शुरू करने वाले ओपी जिंदल ने कारोबार का विस्तार करते हुए 1969 में जिंदल स्ट्रीप्स लिमिटेड नाम से एक बड़ा कारखाना खोला। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले श्री ओपी जिंदल ने 60 के दशक में ही मेक इन इंडिया का सपना संजोया था, जिसे आगे चलकर पूरा भी किया। ओपी जिंदल ने कड़ी चुनौतियों से जूझते हुए विशाल औद्योगिक साम्राज्य की स्थापना की। किसान से सफल उद्योगपति बनने वाले ओम प्रकाश जिंदल कठिन परिश्रम, निष्ठा और सच्चाई के लिए विख्यात थे। 2004 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। सफल उद्योगपति होने के साथ ही ओम प्रकाश जिंदल सच्चे देशभक्त और समाज सेवी भी थे। उद्योग में अपार सफलता पाने के बावजूद वो साधारण व्यक्तित्व वाले जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने समाज के कमजोर, पिछड़े और दलित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्रेरणादायक योजनाएं भी शुरू की। जन सेवा के कामों के लिए उन्होंने पहल की और स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की सुविधाओं के विस्तार में योगदान दिया। एक राजनेता के तौर पर लंबे समय मुझे उनके स्नेह, उनसे मुलाकात, उनके साथ वार्तालाप और उनके साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने बाबूजी के साथ भी काम किया, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी काम किया और उनके बेटे नवीन भाई के साथ भी काम मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हरियाणा में जात पात, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जिंदल साहब का एक स्मरणीय स्थान जो है वो हमेशा रहेगा, उनकी अमिट छाप हमेशा रहेगी और वो मेरी और मुझसे अगली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, ये बताकर अपने जीवन के मूल्यों से कि आप कितने भी कमजोर हों, कितने भी निर्धन हों, आप कैसे भी परिवार में जन्मे हों, अगर आप में हुनर है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आपका फैसला सही है तो आप दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं।
बाबूजी हमेशा हमारे बीच में जिएंगे। ओपी जिंदल ने अपने पिता नेत्राम जिंदल और माता चंद्रावली जिंदल के नाम से एनसी जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के तहत हिसार में जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 700 बेड वाला अस्पताल चलाया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज मुफ्त दिया जाता है। इस परिसर में ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक केयर, ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च और एनसी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड रिसर्च मौजूद है। साथ ही हिसार में विद्या देवी जिंदल स्कूल नाम से एक रेजिडेंशियल स्कूल भी है। 40 एकड़ में लड़कियों के लिए बने इस स्कूल में 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। हिसार में ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में करीब 7,000 छात्र पढ़ते हैं। हरियाणा के सोनीपत में बनी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है, जहां देश और विदेश से आए छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूद एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल में करीब 4,000 छात्र पढ़ते हैं। उनका जीवन विकास के कामों में ही लग गया, साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के कामों पे भी बहुत ही जोर दिया। सामाजिक कार्यों में श्री ओपी जिंदल के योगदान को देखते हुए उन्हें महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी का चेयरमैन भी चुना गया। वो अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कस्टोडियन ट्रस्टी भी थे। इतना ही नहीं, अनेकों धार्मिक और सामाजिक संस्थानों को भी आर्थिक मदद देने में वो सबसे आगे रहे। जब भी मैं जिंदल साहब से मिलता था तो कुछ सीखता था, किस तरह से आदमी खुद से आगे बढ़ सकता है और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए। तो वो समाज की सेवा भी करते थे, उद्योग भी चलाते थे, जिस रूप में रहते थे उस रूप में उस दायित्व को निभाते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। ओपी जिंदल जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया। ये उनकी देशभक्ति और समाज सेवा का ही जज्बा था, जिसके चलते श्री ओपी जिंदल ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने राज्य हरियाणा और देश के विकास में योगदान दिया। 1991 में पहली बार वो विधायक चुने गए। 1996 में बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, जिसके बाद केंद्र में बनने वाली बीजेपी की गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देकर सरकार चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2005 में तीसरी बार हिसार से विधायक के लिए खड़े हुए और बड़ी जीत हासिल कर हरियाणा में बिजली मंत्री का पद संभाला। उनका सपना बतौर बिजली मंत्री हरियाणा और देश में बिजली को पानी की तरह बहा देने का था। इतने पैसे वाला आदमी इतने गरीबों का हितैषी कैसे, ये मैं सोचता कि एक किसान के घर पैदा हुए, खुद हल उन्होंने अपने उससे पाया कि वाकई ये गरीब आदमी का साथ विश्वास देते हैं। मेहनत कश का उनके दिल में मेहनत कश के लिए स्थान दर्द इस वास्ते है क्योंकि खुद अपनी मेहनत पे उन्होंने जीवन का स्तर लेके और कामयाबी पर पहुंचे। राजनीति में भी ओपी जिंदल की छवि पाक साफ रही। राजनीति और जनसेवा करते हुए वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। लेकिन 31 मार्च 2005 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। समाज और देश के लिए श्री ओपी जिंदल के सपने को साकार करने में उनका परिवार पूरी शिद्दत से जुटा है और यही वजह है कि संसार से रुखसत होने के बाद भी श्री ओपी जिंदल अपने कार्यों की वजह से हम सबके बीच जीवित हैं। कुछ लोग जन्म से ही
महान पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत और अपने कर्म की बदौलत महान बनते हैं। ओम प्रकाश जिंदल, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी पुकारते थे, ऐसी ही शख्सियत थे। मैन ऑफ स्टील के अलंकरण से सुशोभित ओम प्रकाश जिंदल सर्वप्रथम किसान थे, फिर साधारण व्यापारी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उद्योगपति और हरियाणा के लोकप्रिय नेता बने। उद्योग, राजनीति और जन कल्याण के क्षेत्रों में ओपी जिंदल की अलग पहचान थी। उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर किया। उनमें इंजीनियरिंग की जन्मजात असाधारण और अद्भुत प्रतिभा थी। वो ऐसी शख्सियत थे जो कठिन परिस्थिति को अपने लिए अनुकूल बनाने की कला में माहिर थे।